हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं आपसे अनंतनाग ज़िला जो कि दक्षिणी कश्मीर में आता है, वहाँ एक खुदाई हुई है। उस खुदाई में कुछ मूर्तियाँ पाई गई हैं, उसके बारे में चर्चा करूँगा। एक्चुअली ये कारकूट नामक जगह है, ये सालिया इलाके में आता है। इस पूरे इलाके का नाम जो है वो ऐश मुकाम है। ऐश मुकाम पूरे इलाके का नाम है और सालिया नामक एक जगह है। जैसे कोई गांव होता है, गांव के ऊपर तहसील होता है या परगना होता है या ब्लॉक होता है, उसी प्रकार से ये भी है। तो अनंतनाग ज़िला है, वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ कश्मीरी पंडित अधिक संख्या में रहते हैं कारकूट इलाके में, और उनका दावा है कि ये जो मूर्तियाँ मिली हैं, इसमें जो शिवलिंग मिले हैं, वो शिवलिंग जो है वास्तव में 2000 ईस्वी सन से संबंधित हैं, जबकि ईसा पूर्व 625 से लेकर के 855 ईसा पूर्व तक के साक्ष्य कारकूट राजाओं का के शासन का साक्ष्य मिलता है। दूसरे शब्दों में कारकूट शासन जो है 625 ईसा पूर्व से लेकर के 855 ईसा पूर्व तक था, जो कि 2000 साल को फाँद जाता है। तो ऐसी दशा में निश्चित रूप से ये बाद के शासकों से संबंधित हो सकता है, जैसे सातवाहन और कण्व और शुंग डायनेस्टी। शुंग जिन्होंने मौर्यों का नाश किया, बृहद्रथ की हत्या करके, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया। तो शुंग, कण्व, सातवाहन, श्रीकर्णी सातवाहन राजाओं में सबसे श्रेष्ठ राजा था। श्री सतकर्णी पूरा नाम था उसका। और कहा जाता है बाद में जो कुषाण वंश के लोग थे, यूची जनजाति से संबंधित थे, चीन से आए थे, लेकिन उन्होंने भी हिंदू धर्म को प्रोत्साहित किया। हिंद यमन काल में भी भले हिंद यमन आए, उन्होंने क्रिश्चियन का प्रचार किया, लेकिन ईसा पूर्व 2री सदी से लेकर के ईसा पूर्व 4वीं सदी तक उनका प्रभाव रहा। लेकिन फिर भी भारत में एक्चुअली वो उतना प्रचार नहीं कर पाए जितना प्रचार करना चाहिए था, इसीलिए क्रिश्चियनिटी उनके काल में इंट्रोड्यूस भले हुआ, लेकिन उतना फैल नहीं पाया। उसके बाद 4वीं, 5वीं, 6वीं शताब्दी में या सदी में गुप्तों का शासन रहा। भले गुप्त टाइटल लिखा करते थे, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि ये ब्राह्मण थे, पटना के पास के रहने वाले थे, हिंदू धर्म के ध्वजवाहक थे। तो ये हो सकता है कि हिंदुओं ने ही ये प्रचार प्रसार के लिए ये मंदिर यहाँ बनवाए हों, जो मंदिर इतने साल पुराना होने की वजह से खंडहर में बदल गया होगा और बाद में मिट्टी में धंस गया होगा। तो PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा जो है ये साफ़ सफाई कराने के दौरान ये पौंड के में, जो कि अब हट गया है, ये मिला था कारकूट नामक जगह पे। चूँकि कश्मीरी पंडितों का ये निवास स्थल रहा, बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित यहाँ रहते रहे हैं, इसलिए उन्होंने झट से इसे कारकूट वंश से जोड़ दिया। कारकूट माना जाता है, कारकूट जो है वो पंडित ही थे, और उन्होंने उसका तो साक्ष्य है इतिहास में 625 ईस्वी सन ईसा पूर्व से लेकर के 855 ईसा पूर्व तक, 855 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया था इस इलाके में। पूरे कश्मीर पर उनका शासन। बाद में रानी दिद्दा वगैरह आए थे, बाद में गुलाब सिंह वगैरह, बहुत बाद की चीज़ है, या 19वीं सदी की चीज़ है। 20वीं सदी के शुरू में तो वहाँ राजा हरि सिंह का, यानी 1950 के पहले तक राजा हरि सिंह का शासन था। खैर, इस प्रकार से इन्होंने
ये बात कही, यानी कारकूट नामक जगह पर जहाँ पर ये खुदाई हुई है, ये सालिया रीजन में आता है, सालिया एरिया में आता है, जो कि ऐश मुकाम नामक जगह पर स्थित है। यहाँ तुरंत फ़ोन किया गया तो तुरंत वहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग के संग्रहालय यानी म्यूज़ियम के पदाधिकारी पहुँच गए, पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर वगैरह पहुँच गए। उन्होंने सारी खुदाई, सारे फाइंड, सारी निधियों को, सारी मूर्तियों को अपने कब्जे में लेकर के भेज दिया जांच के लिए। मटेरियल की जांच करिए और बताइए ये कितने साल पुराना है, कब का है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई इस संबंध में पुरातात्विक विश्लेषण के बाद ही कुछ कहना संभव हो पाएगा। बहरहाल देखने से ऐसा लगता है कि ये सभी ज़्यादातर, मतलब सभी तो नहीं, ज़्यादातर इसमें शिवलिंग हैं, लेकिन जो मिट्टी में पूरी तरह से ढके हुए हैं वो हो सकता है कि शिव और पार्वती की मूर्तियाँ हों। देखना होगा कि आगे क्या होता है, विभाग इनका क्या बताता है, पुरातत्व विभाग या पुरातत्व विभाग, फिर उसके बाद से कुछ बताना संभव हो पाएगा। लेकिन इस जगह का नाम जान लीजिए, कारकूट नामक जगह है, सालिया क्षेत्र है, ऐश मुकाम नामक पूरा का पूरा एरिया है। उर्दू नेम है ऐश मुकाम, जो कि कश्मीर के लोगों ने दे रखा है। एक्चुअली इस समय तो कश्मीर में ज़्यादातर मुस्लिम ही रहा करते हैं। एक ज़माना था जब यहाँ ज़्यादातर कश्मीरी पंडित, लेकिन वो हज़ारों साल पहले की बात है, जब इस्लाम का प्रचार कश्मीर में नहीं हुआ था। मैंने कम से कम 1000 साल पहले, 800 साल पहले की बात है। ईस्वी सन नहीं, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी सन में बात कर रहा हूँ। इस प्रकार से कश्मीरी पंडितों ने जो दावा किया है उसमें कितनी सच्चाई है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि ये शिवलिंग हैं और ये जो मूर्तियाँ जो मिट्टी में दबी हुई थी ज़्यादातर शिव और पार्वती की लगती हैं। खैर, जांच के बाद सही चीज़ सामने आएगी। धन्यवाद।